हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, हैप्पी शिवरात्रि आप सबको। फ्रेंड्स, सुबह के बज रहे हैं 5:30 और मैं जा रही हूँ किचन में चाय बनाने के मैंने चाय चढ़ा दी है और उसके बाद सारा काम करके हम लोग जाएंगे मंदिर। तो मेरे ब्लॉग के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। आज क्या क्या करते हैं मुझे खुद भी नहीं मालूम, तो चलिए चलते हैं किचन में। तो चाय मैं नहीं पीऊँगी, मेरे हस्बैंड पियेंगे। वो भी व्रत रहते हैं मगर वो चाय के बिना रह नहीं सकते हैं। तो उनका फास्ट भी होगा, तब भी वो मॉर्निंग में सबसे पहले चाय ही पीते हैं। तो जब तक मैं पूजा वूजा नहीं कर लूँगी तब तक मैं चाय वाय नहीं पीऊँगी, मगर उनको दे देती हूँ। चलिए, तो चाय मैंने निकाल ली है, ये है। चलिए उनको जगाते हैं, फिर देते हैं, फिर अदर काम करेंगे। बहुत सारे काम बाकी हैं अभी घर में। ये मेरे मायके की तरफ का मंदिर है और मैं यहाँ पर ही बचपन से पूजा करती हूँ, तो इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ और बहुत अच्छा लगता है मुझे यहाँ पर। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने परिवार, अपने पिता से मिलने आई हूँ। तो मैं आई थी मायके, जैसे ही मैंने मंदिर में पूजा की उसके बाद देर के लिए मैं मायके आ गई थी, क्योंकि बिल्कुल घर के पास, मायके के पास ही मंदिर है। तो मैंने सोचा कि यहाँ भी मिल लेते हैं सबसे। तो सब लोग अंदर हैं और तेजस खड़े हुए हैं उधर, आप देख सकते हो। तो चलिए, भाभी ने भी पूजा कर ली है, इधर तेजस के पास खड़ी हैं। प्यार, ये देखिए, तो ये हो रहा है प्यार। ये तेजस लदे कैसे हो, हैं? लदे क्या हो? मैं आ गई हूँ घर वापस और अब मैं जा रही हूँ किचन में। जो व्रत का सामान होता है वही मैं बनाऊंगी आज। और वहाँ पर मैं 10 से 15 मिनट रुकी थी। मैंने सोचा कि मंदिर गए हैं तो मायके भी मिल लूँ, क्योंकि बहुत दिन से मैं मायके नहीं गई थी। उस दिन वोट डालने भी गई थी तो मायके नहीं गई थी। तो अब आप सब लोग कहोगे कि मायके के पास ही वाले मंदिर पे क्यों जाते हो। तो मैं आपको बता दूं, मैं, कहते नहीं, एक अटैचमेंट होता है बचपन से। मुझे उस मंदिर का बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। समझ लीजिए, आप समझ नहीं पाओगे, क्या बताऊं आपको। बस एक बेटी होने के नाते मैं वहाँ पर उस मंदिर पे जाती हूँ, बस इतना समझ लो आप। तो वहाँ के दर्शन मैं करके आ गई हूँ और घर में तो दिया बत्ती मैंने कर दी है। चलिए आपको दिखा देते हैं, नहीं तो आप कहोगे कि रुचि घर में तो पूजा की नहीं। नहीं, घर में सबसे पहले मैंने पूजा की है, फिर वहाँ गए हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं। देखिए, हमारे घर में पूजा हो चुकी है, दिया बत्ती हो चुका है। भोले बाबा पीछे वाले हैं, उनको नहला दिया था मैंने। यहाँ पर जो व्रत में बनता है बस उसकी तैयारी कर रही हूँ। एक तरफ मैंने आलू चढ़ा दिया है और अब मैं चाय बनाऊँगी। और ये है साबूदाना, तो साबूदानों को मैं भिगो दूँगी। वैसे घर में साबूदाना तो रहता है, और मगर मैं अलग से साबूदाना लेके आई हूँ, क्योंकि वो पैकेट मैंने खोल दिया था तो वो यूज़ नहीं किया मैंने व्रत वाले दिन। तो बस मैंने साबूदाने जो है धुल के अच्छी तरह से भिगो दूंगी, ताकि जो है ये भीग जाए शाम तक के। जो जिसको खाना होगा वो बता देगा, मैं वैसे ही बना लूँगी। तो यहाँ पर मैंने दाल मखाने और मूंगफली को तल लिया है। अब आप छोटी छोटी जो 2 कटोरियाँ देख रहे हैं मुझे निकालते हुए, उसमें सबसे पहले भगवान जी का निकाला है मैंने, क्योंकि सबसे पहले मैं भगवान जी को चढ़ाऊँगी साईं बाबा और मंदिर पे चढ़ाऊँगी। तो बस इसको मैं ठंडा कर रही हूँ, क्योंकि मैं गरम गरम नहीं चढ़ाती हूँ। वैसे भी भगवान को गरम गरम खाना नहीं चढ़ाना चाहिए। जितना मुझे मालूम है बस उतना मैं कर पाती हूँ, मुझे और चीज़ें नहीं मालूम है। जित हो सकता है कोशिश अपने से अच्छी से अच्छा करने की करती हूँ। हमारा दाल मखाना और मूंगफली, और इधर खा रहे हैं तेजस दाल मखाना, क्योंकि मूंगफली नहीं खाते हैं तेजस। हैप्पी शिवरात्रि तो बोलो। हैप्पी शिवरात्रि। अब बोलो। हैप्पी शिवरात्रि। हैं? हैप्पी शिवरात्रि। हाँ, हमारा व्रत वाला खाना तैयार है। चलिए आपको दिखा देते हैं मैंने क्या क्या बनाया। कुछ ज़्यादा नहीं बनाया है इस बार, अक्सर करके मैं यही बनाती हूँ। तो चलिए आपको दिखा देते हैं। और इधर वाल मेरी भी थाली लगी हुई है, सबकी थाली मैंने लगा दी है। इस समय बज रहा है 2:30 बज रहा है। सुबह 9 बजे हम लोग ने, 8:30 9 बजे हम लोग ने मूंगफली खाई थी और इस समय हम लोग ये खाने जा रहे हैं।
तो ये देखिए हमारी व्रत की थाली तैयार है। ये मैंने दाल मखाने की खीर बनाई है और साबूदाना मिक्स करके, और कुट्टू के आटे की पूड़ी, आलू टमाटर वाली सब्जी, और मैंने मंदिर पे ऑलरेडी चढ़ा दिया है, क्योंकि जो चीज़ मैं घर में बनाती हूँ व्रत वाले दिन वो मंदिर पे मैं ज़रूर चढ़ाती हूँ। तो बस यही आज बनाया है। अभी देखते हैं क्या क्या बनाना है। बस यही बनाया है और चलिए खाना खाते हैं। मैंने आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी व्रत वाली, और आज मैंने जो है रेसिपी शेयर नहीं की। इसकी रेसिपी क्या शेयर करूं, मेरे ख्याल से सभी जो व्रत रहते होंगे उनको पता होगा। तेजस उधर खा रहे हैं, ऑलमोस्ट खा ही चुके हैं वो, तो लास्ट में मैं खा रही हूँ आज। तो खा लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। शाम के समय में आ गई थी किचन में और बर्तन धुलने, क्योंकि आप देख सकते हो कि इतने सारे बर्तन हैं। व्रत वाले दिन तो कुछ ज़्यादा ही बर्तन हो जाते हैं। इतने बर्तन हो जाते हैं कि ऊपर सिंक के ऊपर नहीं आते, मुझे नीचे रखना पड़ता है। इतने बर्तन हो जाते हैं, तो आप समझ सकते हो कितने बर्तन हो सकते हैं। तो बस मैंने बर्तन धुलना शुरू कर दिया था, क्योंकि बहुत सारे बर्तन थे। इन बर्तनों को धुलने में मुझे कम से कम तो आधा घंटा तो लगा ही लगा है। आज सुबह से मुझे काम करते करते ऐसी हालत हो गई थी, आप देख सकते हो मैंने कोमिंग तक नहीं की है। बस दिन भर काम ही काम, काम ही काम करते जा रही थी। और क्या बताऊँ आपको, मुझे लगता है कि नॉर्मल डेज़ मुझे काम कम लगता है, और व्रत या पूजा वाले दिन बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। ज़्यादा क्या, बहुत अधिक काम हो जाता है। आपके साथ भी ऐसा होता है? जिस दिन पूजा होती है या व्रत होता है उस दिन बहुत ज़्यादा काम हो जाता है? अगर हो जाता है ऐसा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा ज़रूर। और यहाँ पर मैं बना रही थी अनाज वाली पूड़ी, आटे की पूड़ी, क्योंकि रात के 12 बजे के बाद हम लोग अन्न खा लेते हैं। तो फटाफट मैंने सोचा कि पूड़ियाँ निकाल देती हूँ। मेरे ख्याल से रात के 11:30 बज रहा होगा। हाँ, 11:30 बज रहा था। तो बस मैंने सोचा कि बस पूड़ियाँ निकाल लेती हूँ, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अभी अभी मैं किचन से आई हूँ पूड़ियाँ बनाकर, और 12 बजे के बाद हम लोग खा लेंगे अनाज, क्योंकि 12 बजे बाद हम लोग खा लेते हैं अनाज। हम लोग बचपन से ऐसे ही रहते हैं, और बहुत से लोग नहीं खाते हैं, बहुत से लोग खा लेते हैं 12 बजे के बाद। तो इस समय 11:30 बज रहा है, मैंने सब्जी चढ़ा दी है, पूड़ी निकाल दी है, और तो बस फटाफट सब्जी हो जाएगी। 12 बजने का इंतज़ार है। सब लोग को नींद बहुत तेज आ रही है, क्योंकि आजकल हम लोग बहुत जल्दी सो रहे थे, और सुबह से आप सबसे बात नहीं कर पाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम था। आज फास्ट था तो बहुत ज़्यादा काम था, काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, आप समझ सकते हो। और मेरी बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। सुबह से काम करते करते किचन में खड़े हो के मेरे बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। चलिए, हो सकेगा तो रात ही को आपसे बात करूँगी, नहीं तो मॉर्निंग में बात करूँगी। ये है आलू टमाटर की सब्ज़ी रसेदार, और कुट्टू के आटे की पूड़ी दिन वाली है। और यहाँ पर मैंने देखिए प्लेन पूड़ी भी बना रखी है आटे वाली। तो बस यही है हमारा खाना। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग का एंड में यही करती हूँ। फिर मिलूँगी नेक्स्ट डे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय।